हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सरसमन टिट्टी से एक विनाश राठौड़ करके प्रश्न कल पूछ रहे थे मेरे से, पर उन्होंने मैसेज भी दिया, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर आगे सत्संग। गीता के सूत्र लेंगे 2 और एक कबीर का दुआ, उस पर ही सत्संग करेंगे अपन। तो प्रश्न ले ले पहले। शायद ये प्रश्न वो जो पूछे है कहीं से पढ़कर, कोई किताब में से या कहीं से लिया हुआ है, क्योंकि इतना तो जरूर अंतकरण का खुद का प्रश्न होता है, वो भी मुझे समझता है, पढ़ा हुआ हो कहीं से हो वो भी समझता है, तो ये उनका नहीं है पहली बात। फिर भी उस पर वो पूछना चाहते हैं प्रकाश, उसमें से कुछ 1-2 प्रश्न पर मैं चर्चा करूं। गुरु मंत्र किस अवस्था में जपा नहीं जाता? 1। दूसरा, मंत्रों का पुरस्चरण क्या होता है? 2। तीसरा, कितने मंत्रों से एक पुरस्चरण होता है? 4, बहिर्मुखता से अंतर्मुख की होने का सरल रास्ता क्या है? 5वां, मरण, सोच, प्रसव, सोच जैसी अवस्थाओं में गुरु मंत्र कैसे जपे? 6, जिनका पुत्र नहीं सिर्फ पुत्री है, उनका अग्निदाह संस्कार के लिए शास्त्र क्या विधान करते हैं? लंबी लिस्ट है, करीब 6 प्रश्न है, उसमें से मैं 1, 2, 3 प्रश्न पर चर्चा करना चाहूँ। बाकी जो उन्होंने पूछा है ये मंत्रों का पुरस्चरण वगैरह, ये पंडित ब्राह्मण लोगों को काफ़ी नॉलेज है इसमें, आप वहाँ जाइएगा, ये मेरा विषय नहीं, इसमें मुझे रुचि भी नहीं, इस पर मैं बोलना भी नहीं चाहूँ। मुझे तथा जिंदगी पर ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष भले लोग कोई भी हो, कहीं से भी शुभ जीवन पर हो, जिंदा लाइव, उसी पर बोलने के लिए मुझे रस है, इंटरेस्ट है। दूसरी बात पर उतना मेरा स्वभाव नहीं, अंतकरण नहीं। पहली बात, गुरु मंत्र किस अवस्था में जपा नहीं जाता? पहली बात तो हृदय से जीने वालों के लिए और ईश्वर भक्ति करने वाले, उस पद चिन्ह पर चलने वालों के लिए सीधी और साफ बात है, इसमें गणित बैठाने की जरूरत नहीं। इसमें ऐसे कहीं के लोग अंधश्रद्धा में जीते, श्री हो मासिक धर्म आ गया तो उसमें नाम जपे या नहीं जपे, और जो कुछ पूजा पाठ करते, जो भी कुछ सात्विक जगह भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, वहाँ जाए या नहीं जाए, मंदिर में जाए या तीर्थों में नहीं जाए, ऐसा कुछ तो भी एक, किंतु प्रश्न ये चिन्ह खड़ा, ये आध्यात्मिक जगत में और श्रद्धा भाव के जगत में ये मायना नहीं रखता। ये हम कहीं से पढ़े हैं, कहीं से सुने हैं, वहीं से हम लेकर जीवन जीते प्यारे मित्रों, डरे डरे। पर शुद्धतम अध्यात्म यह बोलता है कि तुम श्रद्धा भाव से जीवो। पहली बात, तुम अशुद्ध हो, शुद्ध तुम्हारा आत्मा है, आत्म तत्व है, तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, 5 तत्वों से बना है, उसमें मल मूत्र सब गंदगी से भरे। और कहाँ इजाद करते हम, कोई मर गए तो उसका सुतक पालते और जिंदी मछली खा जाते, जिंदा बकरे खा जाते, भैंस गाय खा जाते, उसका कोई सुतक नहीं। इसको बोलते अंधी दुनिया वगैरह वगैरह, ज्ञान नकटाभूत करे मैदान, जय सिया राम भाई, जय सिया राम।
ये प्यारे मित्रों बुद्धि चालाकी की चातुर्य है और बनावटी है और दूसरों को झांसा देने का, पास में फंसाने का, ये सब कुछ ये मन का जाल है, बुद्धि का जाल है, आत्मा का नहीं, श्रद्धा भाव से भरा हुआ हृदय का नहीं। बिंदास आप देखते ही नहीं क्या? घर में कोई मर गया तो भाई 13 दिन हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, क्यों? और घर वाले सब मछली खा रहे, मटन खा रहे, बकरे काट रहे, सब कुछ वो खा रहे, सुध तक कहाँ गया? मछली जिंदी टोकरे में से लाते, मरी हुई भी कोई कोई नहीं लाते लोग, उसको खा जाते, सुध तक कहाँ गया? बिंदास तुम जीव जंतु को मार डालते हो, कोई सुध तक नहीं लगता, और बहाना क्या बनाते हो? ये बहाना तूना सब मन का खेल है, बुद्धि का वो है प्यारे मित्रों। दूसरी बात, श्री मासिक धर्म में आ गई मोहम्मद पैगंबर, कुरान भी मैं पढ़ा हूँ। मोहम्मद पैगंबर बोले श्री जात के लिए कि ईश्वर ने 2 ही तत्व बनाए, स्त्री पुरुष। मुसलमानों में मासिक धर्म स्त्री को आ गया तो उसमें कोई ऐसा बंदित नहीं रहता जैसा हिंदू समाज में है। ठीक है, वो एक 5 दिन स्त्री चिड़चिड़ा रहती, वो स्राव होता है, उसमें चिड़चिड़ा मन रहता है, सब कुछ उसको अलग रखा जाता है, भी शांति से रहे। उसमें हम इतना प्रॉब्लम डालते उस स्त्री को जैसे कि वो माँ पापी हो गई। ये ठीक नहीं है, विवेक से काम लीजिएगा। वो सुतक वैसा वैसा नहीं मानने का, नहा धोकर साफ सुथरा रहो। स्त्री मासिक धर्म में भी आ जाए तो नहा धोकर साफ सुथरा रहो, पवित्रता से रहो, अंधश्रद्धा में मत जीवो। और जो तुमको नेम पालना है, तुम्हारा मन मान ही नहीं रहा, बुद्धि मान ही नहीं रहा, हृदय ग्लानि से भर रहा है, पालो। और तुम फ्रेश हो, आत्मचिंतन करते हो, ध्यान करते हो, ईश्वर भजन करते हो, नामस्मरण भक्ति में रत रहते हो, पूर्ण प्रेम लगा जब दिल में, तब नेम का बंधन टूट गया। ब्रह्मानंद बोले वहां नेम नहीं रह जाता। नेम भी कुछ हद तक है जीवन के लिए, फिर नेम के बाहर भी जीवन उछाल मार देता है प्यारे मित्रों। तो ये जो हमने इजाद की है, अभी ये भाई साहब पूछ रहे अविनाश राठौड़ श्रीस्मन टिट्टी से कि मंत्र जाप के लिए, अरे मंत्र जाप के लिए कुछ नहीं प्यारे मित्रों। तुकाराम बाबा एक बार बोले कि मैं देख लेना चाहता हूं, पाप बड़ा है कि परमात्मा का नाम बड़ा है। एक पालड़े में मैं पाप रख देता हूँ, एक पालड़े में हरिनाम रख देता हूँ, पलड़ा किसका भारी में आज आजमा लेना चाहता हूँ, तुकाराम बाबा। और पाप का पलड़ा अदर उठ गया, नाम का नहीं उठा। तुम अशुद्ध हो, ईश्वर का नाम पवित्र है, ईश्वर का चिंतन पवित्र है। तुम अपवित्र हो, वो ईश्वर को मालूम है सब कुछ, वो केवल भाव और प्रेम से ही नाता रखता है, बुद्धि चालाकी से चातुर्य से नहीं। और तुम इतना चालाकी चातुर्य से जीते हो करके देरी लगती हर बात के लिए, नहीं तो वहां देरी नहीं है। दुनिया के हर क्रियाक्रम में देरी है, पर परमात्मा के राज्य में देरी नहीं है, उसमें प्रवेश के लिए देरी नहीं है। देरी यदि है तो हमारी चालाकी के कारण है। एक संत साकल से कुआं में बंध जाता, ईश्वर मिलेगा करके पक्की साकल से बंधा रहता है, बहुत दिनों से बंधा, खाता पीता और बन जाता है, सालों बीत गए, कुछ ईश्वर का झांकी भी नहीं हुई, इनको स्वप्न में भी नहीं आया उसका। और एक गडरिया भेड़ बकरी का वो बाल काटता है, रस्सी बनाता, कच्ची बन जाता है, ईश्वर उसके लिए प्रकट हो जाता है। देरी नहीं लगती, तुम्हारी अपनी चालाकी। तो ईश्वर का नाम
तुकाराम बाबा बोले इंद्रिया सकड़ पड़ले वलन माजे भजन राई ना मूल स्वभाव जई ना। संडास में बैठे थे तुकाराम बाबा, वहां विट्ठल विट्ठल कर रहे थे। लोग देख के तुकाराम बाबा क्या पागलपन की हद कर दी, संडास कर रहे हो और विट्ठल विट्ठल कर रहे। पवित्र जगह बैठकर लेना चाहिए, ऐसा वैसा। ये संडास में भी इंद्रिया सकल पड़ले वलन माजे भजन रही ना मूल स्वभाव जो मेरे इंद्रियों को ऑटोमेटिक ही वलन यानी आदत गिर गई और मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं। तुम अशुद्ध हो, अशुद्ध जगह लो, कहीं भी लो, वो पवित्र है। तुम अशुद्ध को शुद्ध करने वाला तत्व है। इसलिए ये जो मंत्र जाप वाली बात है, आप रीझ भजो या खींच भाई कुबाव अलग आनस हो नाम जपल मंगल दिशि दशे हो। रामायण की चौपाई है। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दशे हो। दसों दिशाएं मंगल हो जाएंगी ईश्वर का नाम जपो तुम। उसके लिए क्या ये अड़चन है? ये ब्राह्मण देवता और पंडित लोग, उनका स्वभाव, उनका अध्ययन, उनका वो सभी कुछ होता है, वो तुमको बता देते। उनके उसमें तुम आकर डरे डरे जीते हो। प्यारे मित्रों, इसमें से बाहर आ जाओ। ईश्वर को इतना ही बोलो, प्रभु मैं तेरा हूं और आप मेरे हो। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरे हाथ की बनाई हुई कठपुतली हूं। मेरी नस नाड़ी एक एक चाबी आपके हाथ में, पूरा जानते हो। मैं आपको उल्लू नहीं बना सकता। सरल भाव से प्रार्थना करो। कुछ इतना बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। इतना हृदय भर कर दो आंसू बालोगे ना, तो संत यदि 12 साल से साधना कर रहे हैं, तुम्हारा 2 मिनट का ही काम काफी। कभी कभी गणित बैठाने से भी काम नहीं चलता, भाव मेन होता है हर बात में। और एक कहानी आती है ना पुराणों में, नारद आ रहे थे तंबूरा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए। 2 साधु 2 पेड़ के नीचे बैठे थे। तो साधु के अंदर वो हुआ कि भाई नारद ईश्वर के पास जाते हैं विष्णु धाम में, उनसे बात करेंगे सब कुछ। तो दोनों साधु ने बोला कि ईश्वर से पूछ लेना कि हमें कब मिलेंगे। नारद बोले नारायण नारायण पूछ लेंगे। ईश्वर से बोले विष्णु से, प्रभु आपके 2 भक्तों साधु ऐसे पूछे हैं, क्या बोलना है उनको? तो बोले उनको बोल देना कि जितने पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तब मैं मिलूंगा। नारद लौटे, पहले वाले से बोले कि भाई ऐसा ऐसा बोला है प्रभु ने। उसने कपड़े फेंका, कमंडल फेंकी, माला झाड़ पर टांग दिया। दत्त तेरे की इतना समय कौन क्या जाएंगे, गांव में जाएंगे, शादी करेंगे और लोग जी रहे वैसे जिएंगे। इतना जन्म लेना ही हो तो इतना क्यों वेस्टेज? चला गया कमंडल माला फेंक के, सब कपड़ा फेंक के, पैंट शर्ट पहन के, शादी करके मस्त राम। और दूसरे के पास गए तो उसको बोले कि प्रभु ने बोला है कि पेड़ पर इतने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा। तो वो नाचने लग गया, आंखें बंद हो गई, तल्लीन हो गया। नारद बोले अरे इतने जन्म लेना पड़ेगा, आपको कोई फिक्र? बोले नहीं, ईश्वर ने बोला है ना कि इतने जन्म, इतने पत्ते है उतना जन्म लेना पड़ेगा। पर मिलने का बोला ना, मुझे इतनी बात नहीं चाहिए। मिलने का बोला ना, आज की कल, ये जन्म की कोई भी जन्म, पर मिलने का बोला ना मेरे लिए उतना काफी है। और मस्त हो गया। और उसी समय परमात्मा अंदर से प्रकट गया। या मायना क्या रखा है? गणित रखा, भाव और श्रद्धा रखा ना। तो जिंदगी में भाव और श्रद्धा चाहिए। अतिशय बहु खोटा, तर्के होते बहु वाटा, तुका मने भावे कृपा करी जेते देवे। जिंदगी में अतिशय तर्क वितर्क करो, प्याज कांदे की छिलके निकालो, कांदे प्याज कहाँ है? अंदर है ही नहीं, पत्ती है वो।
ऐसे ही तर्क वितर्क करते रहो बुद्धि चालाकी से, मन से, उससे भटको ना। कहीं एक जन्म तो भटकते आ रहे, अभी और भटको, तुमको रस है ना, तुमको रस है। तुकाराम बाबा बोले अतिशय बहु खोटा, बहुत तर्क वितर्क मत करो, तर्के होते बहु वाटा। तुका मने भावे कृपा करी जेते, भाव श्रद्धा से जियो प्यारे मित्रों। ओ कहीं भक्त हुए जो एक नाम पूरा भी नहीं ले पाए और बहुत करुण भाव से ईश्वर को पुकारा, आधे नाम में ही प्रकट हो गया है वो, है ना। तो ये जो अविनाश राठौड़ श्री टिट्टी से जो बोल रहे हैं, भैया गुरु मंत्र किस अवस्था में जपा नहीं जाता, सब अवस्था में जपो। मैंने पढ़ा है महापुरुषों की, वो बोले कि पाप करते हुए भी जपो। मैं भी बोलता हूं जरूर जपो। जो भी पाप कर रहे, पाप करते एक दिन ईश्वर को भजोगे ना, उस पाप में से वो निकाल लेगा। तुम जिस तल पर बैठे हो अच्छी तरह जानता है तुम कौन से खाई खबाड़ में रहते हो, पर उसको पुकारते हुए भजो, तुमको वहां से निकाल लेगा। अनबोलत मेरी वीरता जानी, गुरु नानक बोले अपना नाम जपाया। ग्रह को आंदते माया, उसमें से मुझे निकाल लिया तू। मेरी वीरता जानी प्रभु, भाव श्रद्धा से। कहीं भी रहो, साधु बन जाओ, ग्रस्त में रहो, कि तुम चोर हो, डकैत हो, कि पापी तापी कुछ भी हो, पुकारो उसको, सत्य है। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, दुनिया एक बार नहीं रहती। लोग बोलते हैं कि हम अकेले कैसे जिएंगे। जो ईश्वर है 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, वो दिखता नहीं। तुम्हारी आंख को हो क्या गया? तुम्हारा हृदय इतना पाषाण और इतना गंदगी से क्यों भर गया? जो ईश्वर, मोरारी बापू से एक बार किसी ने पूछा था, मैं पहले कभी सुना था, बापू आप अकेले ही रहते? मोरारी बापू बोले नहीं, मैं कभी अकेला नहीं रहता। अब मोरारी बापू तो उनका सब जीवन आपको मालूम है, ग्रस्त जीवन में से, पर संत है, ये पक्का बोल रहा हूं। दुनिया में जितने कथाकार है उसमें शिरोमणि कोई है तो मोरारी बापू है। ये मेरा अंतकरण का और अनुभव में 25 साल सुना हूं उनको। निर्मल संत है, पवित्र संत है, अंदर जैसे वैसे बाहर है। उनसे पूछा गया कि बापू आप अकेले ही रहते हैं? बोले नहीं, मैं कभी अकेला नहीं रहता। तो कौन कौन रहते आपके साथ? मोरारी बापू का तो 3 बेटी 1 बेटा, नाते पोते सभी कुछ रहते हुए संत है, वो कथा करते दुनिया में। आज भी तलगाजरड़ा उनका गांव, वहीं आश्रम जैसा ही है सब कुछ। मैं गया हूं उधर, महुआ आश्रम उनका, मैं देखा हूं सब कुछ। और मोरारी बापू से एक बार ऐसे फेस टू फेस बात भी हुई हमारी। जब मैं मौन रहता, ध्यान साधना करता था भरूच के पास, वो एक उधर आए थे तो मुझे बोले थे कि हम चो बापू, मैं ऐसा किया तो बापू तुम्हारा मौन से हकीकत जो का तो बोल रहा हूं मैं। और बापू का आवाज में निकट से 3-4 फीट से, बापू का आवाज बहुत तेज है, यानी कड़क है, थोड़ा पावरफुल है, ऐसा नहीं कर्कश नहीं कि टुक्कार नहीं, पर है ऐसा निकट से। तो मोरारी बापू बोले मैं कभी अकेला नहीं रहता। अभी देखो, खग ही जानी खग की भाषा, जोरी की गत जोरी जाने, इसको समझने के लिए भी कुछ हृदय चाहिए, अनुभव चाहिए। बापू ये बोलना चाह रहे, बापू ये भी बोले फिर बाद में, पर मैं वो भाषा समझता हूँ, वो एक्शन समझता हूँ। मैं कभी अकेला नहीं रहता, इसका तात्पर्य यह है कि मेरे साथ 24 घंटे परमात्मा रहता है, मैं कभी अकेला नहीं रहता, ये सत्य है। और जो संग साथ रहता है वो कभी हमको दिखता नहीं, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। एक बार तुम्हारे जितने भी कुछ है वो तुमको नहीं बचा सकते।
जो बचाने वाला और बचा के रख रहा है, रात दिन जिला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, चला रहा है, सब कुछ, उसके प्रति कोई नहीं। और ये मनुष्य का स्वभाव है, जो निकट रहता है कभी कभी उसको विस्मरण कर देता है। परमात्मा निकट है तो गुरु मंत्र हो, ईश्वर का नाम हो। प्यारे मित्रों, 24 घंटे तुम जब तक नींद नहीं आए तब तक जपते रहो। यदि ध्यान धारणा साधना करते हो तो आके भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र में स्थिर करके सो जाओ, वो योग निंद्रा हो जाएंगे, उसमें अनुभव भी होंगे आपको। और यदि वो ध्यान का मार्ग नहीं होगा तो नामस्मरण, नाम जपते जपते सो जाओ, तो वो अवस्था आएंगी, आप ध्यान में प्रवेश हो जाओगे। एक नाम और एक ध्यान, जैसे पक्षी के दो पंख होते और आकाश पर उड़ता है, वैसे ही जिंदगी।